कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले मेब्रुक नाम के शांत शहर में, जहाँ एक बेहद रहस्यमय घटना घटी। सुबह की पहली किरणों के साथ टीचर क्रिस्टीना अपनी क्लास में पहुंची तो हैरान रह गई। पूरा कमरा खाली पड़ा था। सिर्फ एक स्टूडेंट एलेक्स चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। जांच करने पर सामने आया कि पिछली रात ठीक 2:17 पर एक अजीब वाकया हुआ था। क्रिस्टीना की क्लास के बाकी 17 बच्चे अचानक अपने अपने घरों से बाहर निकले और अंधेरे में आया हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर बच्चा तेजी से दौड़ते हुए दोनों हाथ फैलाकर घर से बाहर निकला, जैसे किसी अदृश्य ताकत में उन्हें बुलाया हो। घर घर की सिक्योरिटी कैमरों में ये सब रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फुटेज में कोई किडनैपर, गाड़ी या किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। पुलिस ने कई बार क्रिस्टीना और अकेले बच्चे एलेक्स से पूछताछ की, लेकिन दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसे पूरा शहर हिल गया। 1 महीने तक स्कूल बंद रहा। जंगलों से लेकर हर गली तक तलाशी ली गई, मगर बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। जब स्कूल दोबारा खोलने का समय आया तो सबसे पहले टाउन हॉल में बड़ी मीटिंग बुलाई गई। प्रिंसिपल मार्कस ने सबको शांत करने और सच समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने गुस्सा उबला। ज्यादातर लोग क्रिस्टीना पर ही शक कर रहे थे। लोगों की आवाजें गूंज उठी और किसी ने चिल्लाया कि बच्चों के गायब होने में क्रिस्टीना का ही हाथ है। क्रिस्टीना ने रोते हुए कहा कि वो अपने हर स्टूडेंट से प्यार करती थी, पर गालियों और इल्जामों की बौछार रोकने का नाम नहीं ले रही। मार्कस ने बीच बचाव किया तो भीड़ ने उस पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो क्रिस्टीना का साथी है। हालात इतने बिगड़ गए कि अंत में डिटेक्टिव को क्रिस्टीना को भीड़ से बचाकर बाहर ले जाना पड़ा। उस रात के बाद से क्रिस्टीना का डर और अकेलापन और गहरा हो गया। वो अक्सर शराब पीने लगी ताकि दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो सके। उसी आदत के चलते एक शाम वो पास के स्टोर पर शराब लेने गए। वहीं अचानक उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से आई आवाज डरावनी थी, जहां सामने वाले ने उसे धमकी दी। घबराकर क्रिस्टीना ने तुरंत कॉल काट दिया। स्टोर से बाहर निकलते समय एक नशेड़ी जेम्स ने उसे पैसे मांगे। क्रिस्टीना ने उसे अनसुना किया और जल्दी से घर की ओर चल पड़ी। रात गहराई तो घर का सन्नाटा और भारी लगने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए पीप होल से झांका, पर बाहर कोई नहीं था। कुछ ही मिनट बाद दरवाजे पर जोरदार दस्तक की। डर के बावजूद क्रिस्टीना ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकली तो देखा कि उसके कार पर लाल रंग से विच लिखा हुआ था। ये देखकर उसकी रूह तक कांप उठी। सुबह उसने कार से पेंट साफ करने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल ही नहीं रहे थे। मजबूरी में वो उसी तरह कार लेकर स्कूल पहुंची। स्टाफ रूम में प्रिंसिपल मार्कस ने उसकी हालत देखी और नरमी से कहा, तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। फिर क्रिस्टीना ने एलेक्स के बारे में पूछा। मार्कस ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, एलेक्स को दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा उसे मिलना ठीक होगा। फिर उसने कुछ पुराने वाकये गिनाने शुरू किए। इस तरह क्रिस्टीना कभी बच्चों को उनके घर पर छुड़ाती थी, कभी रोते बच्चों को बार बार गले लगाती थी। तुम अक्सर हाथ पार कर लेती हो, मार्कस ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर क्रिस्टीना के दिल पर जैसे चोट लगी। वो कुछ कह नहीं पाई, चुपचाप अपनी कार पर गई, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ा संभलने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कार पर लिखे विच और धमकी भरे कॉल दोनों का जिक्र किया। तभी उसकी नजर अचानक अपने एक्स बॉयफ्रेंड पॉल पर पड़ी। उस रात पॉल ने क्रिस्टीना को बार में मिलने का प्रस्ताव किया। बार की हल्की रोशनी में दोनों पुराने दिनों की तरह बातचीत करने लगे। पॉल ने उसकी चिंता लगाई, पर क्रिस्टीना ने कहा कि वो खुद संभाल ली। बातों बातों में पॉल ने बताया कि वो और उसकी पत्नी अब अलग हो चुके हैं। काफी देर बाद दोनों क्रिस्टीना के घर पहुंचे और रात एक दूसरे का साथ देते हुए गुजारी। सुबह क्रिस्टीना ने पॉल को घर छोड़ते समय कहा, पुलिस इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही जितनी लेनी चाहिए। उस दोपहर बेचैन क्रिस्टीना स्कूल के पास जाकर बच्चों की बस का इंतजार करने लगी। बस रुकते ही उसने एलेक्स को उतरते देखा और चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई। घर अजीब तरह से खामोश था। क्रिस्टीना ने डोरबेल दबाई, दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला और वही सारी खिड़कियां अखबार से ढकी हुई थी। चिंता में उसने बाहर का गेट खोला और पीछे के आंगन पर चली गई। एक खिड़की में अखबार के बीच छोटा सा फारी हिस्सा भी था, जिसे अंदर झांका जा सकता था। क्रिस्टीना में झुककर झांका और अंदर 2 लोग सोफे पर बैठे थे। डर के मारे क्रिस्टीना पीछे हट गई और किसी चीज से टकराकर गिर पड़ी। आवाज गूंजी, पर घर के अंदर जरा भी हलचल नहीं हुई। हिम्मत जुटाकर उसने फिर झांका। जो नजर सामने था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एलेक्स के माता पिता सोफे पर बिल्कुल बुत बने बैठे थे, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया हो। कांपते हाथों से क्रिस्टीना ने तुरंत मार्कस को फोन किया और सब कुछ बताया, लेकिन मार्कस ने उल्टा उसे डांट दिया। उस दिन शाम को ग्रोसरी स्टोर में अचानक पॉल की पत्नी डोना ने उस पर हमला कर दिया। डोना को पता चल गया था कि पिछली रात पॉल क्रिस्टीना के साथ था। क्रिस्टीना ने घबराकर समझाने की कोशिश की कि पॉल ने खुद कहा था कि वो अब सिंगल है, लेकिन डोना गुस्से में की और उस पर शराब उड़ेल दी। तभी बीच में क्लर्क आकर उसे हटाने में कामयाब हुआ। रात को क्रिस्टीना ने भयानक सफा लिया। वो फिर अपनी क्लास में नहीं। सारे बच्चे डेस्क पर सिर झुकाए बैठे। अचानक एलेक्स से उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर दबाव में जो मेकअप था और वो अजीब भयानक मुस्कान दे रहा था। क्रिस्टीना चीखते हुए जाके जानते नहीं उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो वापस बिस्तर पर लेटी, लिंक पर लाल आलू वाही एक डरावनी औरत को देखा, लेकिन अगले ही पर वो औरत लिविंग क्रिस्टीना फिर से एलेक्स का इंतजार करने लगी। जब वो आया तो उसने पहला सवाल पूछा, तुम ठीक हो या नहीं? एलेक्स में निश्चिंत स्वर में कहा, सब ठीक है। और फिर अचानक वहां से जाहिर
क्रिस्टीना ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने डर से चिल्लाते उसे पीछा करने से मना कर दिया। वो हताश होकर घंटों तक उसके घर के बाहर अपनी कार में बैठी रही और थक कर वहीं सो गई। रात में उसे एक और डरावना अनुभव हुआ। किसी ने उसकी कार का दरवाजा चुपके से खोला और उसके बालों का एक हिस्सा काट लिया। इसी बीच आर्चर, जिसका बेटा उन 17 बच्चों में से एक था, गहरे दुख और बेचैनी में डूबा हुआ था। वो बार बार सिक्योरिटी कैमरों की पुरानी रिकॉर्डिंग देखकर और अपने बेटे की याद में काम पर लगातार गलती करता। बार बार पुलिस स्टेशन जाकर मैं अपडेट पूछता, लेकिन कैप्टन हर बार वही जवाब देता। आर्चर को शक होने लगा कि क्रिस्टीना कुछ जानती है, पर कैप्टन ने कहा ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है। धीरे धीरे सच सामने आया। वो वही आदमी था जिसने उस दिन स्कूल मीटिंग में सबसे पहले क्रिस्टीना को गालियां दी थी और बाद में क्रिस्टीना की कार पर लाल रंग से विच भी दिखाना। अब दुख इतने गहरे थे कि आर्चर अपने बेटे के कमरे में सोने लगा। एक रात उसे अचानक डरावनी आवाज में सुनाई दी और वो घबरा कर रुक गया। आवाज का पीछा करते हुए वो सामने के दरवाजे की ओर गया, जो अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। जैसे कि वो बाहर निकला, उसने देखा कि उस हवे का दौर रहा। आर्चर ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे झाड़ियों से निकले, उसका बेटा अचानक आया बुकत फिर अपने घर के अंदर पहुंच गया। जैसे ही आर्चर घर में वापस गया, उसकी नजर घर के ऊपर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। एक बड़ा हथियार लटका हुआ था, जिस पर बड़े अक्षरों में 2:17 लिखा था। घबराया हुआ आर्चर अपने बेटे के कमरे में लौटा और होते हुए बैठ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे माफ कर लो, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। तभी अचानक उसका बेटा उसकी ओर मुड़ा और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल बालों वाली उसी डरावनी औरत ने बदलने लगा। आर्चर चीखते हुए जाग उठा और यह सब सिर्फ एक सपना निकला। सुबह बाहर देखते ही उसकी निगाह जंगल की ओर पड़ी और दिमाग में एक प्लान चमकी। उसने नक्शा उठाया और अपने घर से उस दिशा तक एक सीधी लाइन खींची जिस ओर उसका बेटा भागा। इसके बाद वो उन बाकी हया बच्चों के घरों पर गया और उनके सिक्योरिटी फुटेज देखने की कोशिश की। पहले कुछ माता पिता ने इनकार किया, लेकिन एक परिवार मान गया। आर्चर में हर बच्चे के भागने की दिशा नक्शे पर नोट की। धीरे धीरे कई रेखाएं बनती रहीं और सब एक ही जगह आकर मिल रहे। आर्चर के मन में यकीन हो गया कि यही वो जगह है जहां सभी जवाब छुपे। रास्ते ने गैस स्टेशन पर उसने अचानक क्रिस्टीना को देखा और उसे पुकारा। उसी क्षण क्रिस्टीना की नजर सामने पड़ी। मार्कस खून से लथपथ था और बच्चों की तरह दोनों हाथ फैलाए दौड़ता आ रहा और चिपकते ही मार्कस ने उस पर उड़ा दिया और उस पर गला दबाने लगा। आर्चर ने दौड़कर रोकने की कोशिश की, मगर मार्कस ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। क्रिस्टीना ने मौका पाते ही दुकान के अंदर भागकर खुद को छुपा लिया, लेकिन मार्कस भी पीछे पीछे अंदर घुस आया। तभी आर्चर ने पीछे से आकर उसे जोरदार किक मारी। गुस्से में तमतमाया मार्कस पड़ गया और इस बार उसने आर्चर को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने की कोशिश की। अब सीन अचानक कुछ दिन पहले का दिखता है। पॉल एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था जब उसने जेम्स को संदिग्ध तरीके से गली में घूमते देखा। शक होने पर पॉल ने उसका पीछा किया और पाया कि जेम्स एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पॉल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो जेम्स पीछे से बाहर निकला। पहले पॉल ने कार से पीछा किया, फिर मजबूरन पैदल दौड़ने लगा। अंत में उसने जेम्स को पकड़कर जमीन पर गिराया और हथकड़ी लगा दी। जांच के दौरान पॉल उसकी जेबें देख रहा था कि अचानक एक इस्तेमाल की हुई सुई से उसकी उंगली चुभ गई। गुस्से में पॉल ने जेम्स को जोरदार मुक्का मारा। थोड़ी देर बाद उसने फर्स्ट एड किट लेने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि डैश कैम उसकी सारी हरकत रिकॉर्ड कर चुका है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देख पॉल शॉक हो गया। उसने गुस्सा दबाते हुए जेम्स को छोड़ दिया और कहा, अब बलावी हो गई और शहर छोड़ लो। फिर स्टेशन पहुंचकर कैप्टन को सारी बात बताई। कैप्टन ने बस इतना कहा, अगर जेम्स रिपोर्ट नहीं करेगा तो सब ठीक रहेगा। उस रात पॉल क्रिस्टीना के साथ डेट पर गया। अगली सुबह जब वो घर लौटा तो देखा कि डोना पहले से बना उसका इंतजार कर रही थी। पॉल का उलझा हुआ चेहरा और अजीब बर्ताव देखकर डोना को सब समझ में आ गया। कुछ देर बाद कान पर पॉल की नजर स्टेशन के बाहर खड़े जेम्स पर पड़ी। गुस्से में उसने जोर से चिल्लाया। जेम्स उसे देखते ही भाग पड़ा। पॉल तुरंत कार में कूदा और पीछा करने लगा, लेकिन इस बार उसने सबसे पहले डैश कैम को डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर कहानी जेम्स की तरफ मुड़ती है। जेम्स एक नशे का आदी था और जंगल में कैंप लगाकर रहता। जब उसके पास नशा खत्म हो जाता तो वो शहर में भटकता, अनलॉक्ड कारों को चेक करता और जो भी कीमती चीज मिलती चुपचाप चुरा कर बेच देता। एक गोश्त की तरह वो शिकार की तलाश में था। तभी उसकी नजर एलेक्स के घर पर पड़ी। खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं और कागज बाहर गिरे पड़े थे। जेम्स को लगा कि ढल खारी है। वो दीवार फांक कर पीछे की खिड़की से अंदर घुस गया। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। सोफे पर एलेक्स के माता पिता बैठे थे, चेहरों पर गहरे भाव और आंखों में कोई हरकत नहीं। जेम्स ने सोचा कि शायद इस सो रहे है या बेहोश है। उसने चुपचाप कमरे में इधर उधर तलाश शुरू कर दी और चीजें उठाने लगा। तभी ऊपर से किसी के चलने की हल्की आवाज आई, लेकिन जेम्स ने उसे अनसुना कर लिया और चोरी करता रहा। जेम्स ने जल्दी जल्दी कीमती सामान समेटा और निकलने ही वाला था कि अचानक नीचे के बेसमेंट से हल्की सी सड़सड़ाहट सुनाई दी। जिज्ञासा और लालच में वो सीढ़ियां उतर गया और वहीं उसकी सांसें थम गई। बेसमेंट के बीचों बीच सभी सफेद लापता बच्चे खड़े थे, बिल्कुल चुप। जैसे ही जेम्स ने एक कदम पीछे लिया, सभी बच्चे एक साथ घबराहट में जेम्स बेसमेंट से ऊपर लहरा। उसने जल्दी से भारी फर्नीचर खिसकाकर दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई बाहर ना आ सके, लेकिन राहत का मौका भी नहीं मिला। सोफे पर निर्जीव बैठे रिलैक्स के माता पिता अचानक उठ खड़े हुए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जेम्स का डर अब चीफ में बदल गया। फिर वो किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागा और बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। कुछ समय बाद नशे की तलब मिटाने के लिए वो चुराई हुई चीजें बेच रहा था। तभी उसकी नजर अखबार में छपे उस विज्ञापन पर पड़ी थी जहां गायब बच्चों की जानकारी देने पर भारी इनाम का ऐलान था।
पैसों के लालच और नशे की चाह में उसने पुलिस को कॉल कर दिया और बेसमेंट में बच्चों के बारे में बताया, लेकिन उसकी टूटी फूटी बातों पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उसे खाने बुलाया। स्टेशन जाते हुए रास्ते में ही जेम्स पॉल की नजर में आ गया। पॉल ने गुस्से में जोर से चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। जेम्स घबराकर जंगल की तरफ भाग गया और अचानक उसे पेड़ों के बीच एक लाल बालों वाली औरत की परछाई दिखी तो वो अपने कैंट में जा छिपा। तभी उसे कैंट के बाहर किसी की परछाई दिखी। जेम्स ने डर और नशे के असर में कांपते हुए सुई से उस पर वार कर दिया, लेकिन सामने पॉल था। पॉल ने झटके में उसे पकड़कर बाहर खींचा और सीधा बंदूक उसकी कनपटी पर तान दी। कांपते हुए जेम्स चिल्लाया, मैं बच्चों का पता जानता हूँ। जेम्स ही बताए रास्ते का पीछा करते हुए पॉल सीधा एलेक्स की तरफ पहुंचा। जेम्स कार में छुपा रहा और धरते दिन से देखता रहा कि पॉल ने डोरबेल दबाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और कोई अदृश्य ताकत जैसी पॉल को अंदर खींच ले गई। घंटों गुजरे, रात गहरी होती चली गई। आखिर में पॉल बाहर निकला, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे किसी काले जादू का असर हो, और अचानक गाड़ी की ओर बढ़ने लगा और जानवरों की तरह बुर्राते हुए उसने जेम्स को बाहर घसीटने लगा। जेम्स ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना और पॉल उसे घर के अंदर खींच ले गया। अब कुछ समय पहले की घटना। मार्कस सुपरमार्केट में था जब क्रिस्टीना का फोन आया। क्रिस्टीना ने घबरा कर बताया कि एलेक्स के घर में सब कुछ अजीब लग रहा है और बच्चे के माता पिता का हाल ठीक नहीं है। मार्कस पहले चिल्लाया, लेकिन फिर शांत होकर उसने वादा किया कि वो एलेक्स के माता पिता से खुद बात करेगा और स्थिति को समझेगा। मीटिंग के दिन एलेक्स की चाची ग्लैडिस ऑफिस आई। उसका लाल बाल और डरावना चेहरा वैसे ही थे जैसे क्रिस्टीना और आर्चर ने अपने सपनों में देखे थे। ग्लैडिस ने मार्कस को बोला, एलेक्स के माता पिता बीमार हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मैं आई। मार्कस ने उसे बताया, बच्चे की भलाई को लेकर शिकायत आई है, इसलिए जरूरी है कि तुम उसके माता पिता से मिलाओ या तो मजबूरन मुझे पुलिस को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अगले दिन ब्लैकिस खुद मार्कस की घर आई। पानी मांगते समय उसने कहा कि पानी का कटोरा बचाइए। वो जानना चाहती थी कि मार्कस ने पुलिस को खबर दी या नहीं। मार्कस ने नहीं कहा। ग्लैडिस ने बिना किसी चेतावनी के उसकी टेबल से एक रिबन निकाला और उसे एक अजीब सी टहनी पर लपेट दिया। फिर उसने अपनी उंगली काटकर उस पर खून लगाया। तभी मार्कस का पति पास आया। ब्लैकिस ने उसके बालों का एक गुच्छा काट दिया। मार्कस ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय ग्लैडिस ने किसी तरह की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही मार्कस ट्रांस में चला गया और फोन उसके हाथ से गिर लिया। ग्लैडिस ने कैरी के बाद भी बीमारी टहनी पर लपेटी और टहनी तोड़ दी। अचानक मार्कस ने कैरी को पकड़ लिया और उसका दरा दबाना शुरू कर दिया। उसके मुंह से काला गारा लिक्विड निकल आया। फिर मार्कस ने बार बार कैरी के चेहरे पर सिर मारा और उसे मार डाला। अंत में ब्लैकिस ने कैरी को पानी में डालकर ये सब बंद कर दिया। फिर उसने कैरी के बाहर हटाकर क्रिस्टीना के बाहर उस टहनी पर लपेटे और टहनी को फिर तोड़ दिया। इसे मार्कस क्रिस्टीना के पीछे निकल पड़ा। गैस स्टेशन पर उनके बीच जोरदार लड़ाई हुई। मार्कस ने आर्चर को गिरा दिया और दुकान के अंदर घुसकर क्रिस्टीना का पीछा करने लगा। क्रिस्टीना ने कर्मचारियों के कमरे में छिपने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मार्कस ने उसे कोने में घेर लिया। तभी आर्चर ने साहस जुटाकर फ्रिज से जोर से धक्का दिया। क्रिस्टीना ने मौका पाते ही कार की ओर भागा और जैसे ही कार में बैठी मार्कस ने पीछे दूर पीछा किया, लेकिन क्रिस्टीना ने इंजन स्टार्ट किया और पीजी से कार लेकर वहां से निकल गए। तब आर्चर भी बाहर आया और तुरंत उनका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि सड़क पर एक गाड़ी ने मार्कस को टक्कर मार दी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में अस्पताल में आर्चर ने पुलिस को सारी घटना विस्तार से बताई। बाहर निकलते ही उसकी नजर क्रिस्टीना पर पड़ी, जो उसे इंतजार कर रही थी। क्रिस्टीना ने उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोला। अब आर्चर को यकीन हो गया कि क्रिस्टीना उसके बेटे और अन्य वाय बच्चों के लिए पूरी तरह निर्दोष है। उसने बताया कि मार्कस भी बच्चों की तरह दौड़ रहा था और फिर वो नक्शा दिखाने लगा जिस पर बच्चों के भागने की दिशाएं अंकित थी। क्रिस्टीना ने तुरंत पहचान लिया। सारे निशान एलेक्स के घर की तरफ इशारा कर रहे थे। अब कहानी फिर पीछे जाती है। एलेक्स बचपन में बहुत शर्मीला और अकेला था। स्कूल के बच्चे उसे अजीब समझते और अक्सर परेशान करते, लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसके साथ प्यार और चिंता में भरे रहते। एक दिन उसके माता पिता ने बताया कि उसकी चाची ग्लैडिस कुछ दिन उनके साथ रुकेंगी क्योंकि वो बीमार है। रात होते ही ग्लैडिस का आना हुआ। इस वे एलेक्स में धीरे धीरे उसके कमरे में झांका तो उसी कमरे में एक लाल रंग की रेत पड़ी और एक अजीब सी शाखाओं वाला छोटा पेड़ रखा हुआ दिखा। ग्लैडिस बस वहीं खड़ी थी, घूसी हुई जैसे वो किसी गुप्त रहस्य को छुपा रही। लड़के मारे एलेक्स ने झीन से दरवाजा बंद करी। स्कूल से लौटने पर उसने देखा कि उसके माता पिता टेबल पर बैठे थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वे जैसे किसी जादू में फंसे हुए। उन्होंने अजीब आवाज में बातें करना शुरू किया, जो सुनकर एलेक्स का डर और बढ़ गया। तभी ग्लैडिस बिल्कुल स्वस्थ दिखती हुई कमरे में आई और बोली, तुम्हारे माता पिता ठीक है। डरा हुआ एलेक्स तुरंत पीछे हट गया और पिता के चेहरे पर पानी फेंका, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं। उस समय ग्लैडिस ने उसे डांटा और बिना खाना दिए कमरे में भेज दिया। अब ये सुबह नाश्ते के टेबल पर उसने देखा कि माता पिता की आंखें लाल थीं और वे हिल भी नहीं रहे। ग्लैडिस ने धमकी भरे स्वर में कहा, अगर तुम स्कूल में किसी को कुछ बताए तो हाल और बुरा होगा। तभी उसने पानी के कटोरे पर अपनी छोटी सी टहनी को री। कटोरे के पानी में डालते ही उसके माता पिता को कांटे उठाने पड़े। वे बार बार खुद को चिल्ले पर मारने लगे। फिर ग्लैडिस ने टहनी कटोरे में फेंकी, तब जाकर उनकी हरकतें रुकी। एलेक्स घबराया हुआ बैठा था। ग्लैडिस ने उसकी ओर देखकर कहा, समझ गए, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो इसी भी बुरा होगा। अगले दिन एलेक्स ने देखा कि ग्लैडिस ने सारा फर्नीचर माता पिता के कमरे में डाल दिया था और वो खुद जमीन पर बैठकर अजीब सी रस्में कर रही थी। तब से एलेक्स की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे रोज खाना बनाकर अपने माता पिता को खिलाना पड़ता। एक रात एलेक्स ने सुना कि ग्लैडिस उसे बुला रही थी। लग के बावजूद वो उसके कमरे में गया और देखा कि ग्लैडिस बहुत कमजोर हालत में थी। उसने थकान भरे स्वर में बताया कि वो बहुत बीमार है।
कुछ दिन उसके माता पिता के कारण वो ठीक लग रही थी, लेकिन अब उसका शरीर भी काम नहीं कर रहा था। ग्लैडिस ने एलेक्स की ओर देखकर कहा, अगर तुम हर क्लासमेट से कोई ना कोई चीज आओगे तो मैं ठीक हो सकती। अगले दिन जब सभी बच्चे जिम में थे, एलेक्स चुपचाप क्लासरूम में आया। उसने बच्चों के पर्सनल कैबिन से मेन टैग चुरा लिए और घर पहुंचकर ग्लैडिस के दरवाजे पर रख दी। रात को वो अचानक आवाज सुनकर जागा और नीचे गया। उसने देखा कि ग्लैडिस मैम पैक तोड़कर कटोरे में डाल रही थी। उसमें थूक और माचिस की तीलियां डालते हुए वो घंटी बजा रही थी। तभी एलेक्स के सारे क्लासमेट अपने घरों से भागकर उसके घर में घुस आए और अगले दिन ग्लैडिस ने चालाकी से एलेक्स के पिता के चेहरे पर मेकअप लगाया और पुलिस को बताया कि वे स्ट्रोक से ग्रस्त है। अब एलेक्स की जिम्मेदारी बढ़ रही, उसे अपने माता पिता और बच्चों दोनों को खाना खिलाना पड़ा। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने देखा कि पुलिस की कार घर के बाहर खड़ी थी। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। घर के अंदर जाकर देखा तो पॉल और जेम्स अजीब ट्रांस में खड़े हुए, उनकी आंखें खारी और शरीर बिल्कुल स्थिर। एलेक्स डर के मारे तुरंत ऊपर भागने लगा, लेकिन ब्लैकिस ने उसे रोक लिया। उसने कहा, वे अगले दिन शहर छोड़ लें और तुम उस दरवाजे के पास की नमक की लाइन को पार मत करना। कुछ ही मिनटों बाद क्रिस्टीना और आर्चर एलेक्स के घर के बाहर कार रोककर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला और पॉल बाहर आया। पॉल ने उन्हें हाथ हिलाते हुए इशारा किया और फिर अंदर चला गया। क्रिस्टीना और आर्चर ने उसका पीछा करने का फैसला किया और ये सब एलेक्स ने खिड़की से देख लिया। लिविंग रूम में पॉल ने एक और इशारा किया। क्रिस्टीना पास आई, लेकिन गलती से उसने नमक की लाइन पर कदम रख दिया। प्रवीर जेम्स में आर्ची तमन्ना दबी हो। आर्चर में उसे बार-बार शुरू किया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। इसी बीच पॉल क्रिस्टीना के पीछे भागा और रसोई में पहुंच गया। क्रिस्टीना ने हिम्मत जुटाकर पैन फेंककर उसका सामना किया, लेकिन पॉल को चोट नहीं लगी। वो टेबल पार करते हुए क्रिस्टीना को पकड़ लिया। क्रिस्टीना ने पीलर से उसके चेहरे पर हमला किया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उधर एलेक्स ने साहस जुटाया और नमक की लाइन पार की। जैसे ही उसने लाइन को पार किया, उसके माता पिता बर्फीले जादू से मुक्त हो गए और उसका पीछा करने लगे। एलेक्स तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा लॉक कर लिया। माता पिता ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स बाथरूम से निकलकर चुपके से ग्लैडिस के कमरे में छिप गया। उसने धीरे धीरे एक टहनी उठाई और अपने खून से उस पर निशान बनाया। इसी बीच आर्चर और जेम्स के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। अंततः जेम्स बेसमेंट के दरवाजे से गिर पड़ा और आर्चर ने सभी बच्चों पर देख लिया। क्रिस्टीना ने पॉल पर हमला किया, उसका बंदूक छीनकर उसकी गर्दन पर गोली मारी, लेकिन पॉल पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर क्रिस्टीना ने उसे सिर पर गोली मारी, लेकिन इस बार वो ढेर हो गया। फिर क्रिस्टीना ने बेसमेंट की तरफ दौड़ लगाई, वहां गिरे जेम्स को भी मार दी। हताश आर्चर ने घर में सभी बच्चों में अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। अभी अचानक ग्लैडिस आई और एक लेसन हाथ नीचे। कुछ ही सेकंड बाद आर्चर ने क्रिस्टीना को पीछे से पकड़ लिया और उसके गला दबाने लगा, जो कि ग्लैडिस सब कुछ घूरते हुए देख रही थी। इसी समय एलेक्स ने हिम्मत जुटाई। उसने ग्लैडिस की विग से एक बाल लिया, उसे टहनी पर लपेटकर तोड़ दिया। जैसे ही ये हुआ, बेसमेंट से सारे बच्चे बाहर माने और ग्लैडिस का पीछा करने लगे। लाइपिस तेजी से नल से बाहर मन और पड़ोसी के घर से गुजरने लगे। बच्चे उसके पीछे दौड़ते हुए पीतियां और फिर आसिफ हुए। अंततः एक लड़के ने ग्लैडिस को जमीन पर गिरा दिया। बच्चों ने मिलकर उसके ऊपर चढ़कर उसे हराया और उसका शरीर तोड़ दिया। ग्लैडिस की मौत के साथ ही आर्चर और एलेक्स के माता पिता जादू के प्रभाव से मुक्त हो गए। क्रिस्टीना ऊपर गई और देखा कि एलेक्स अपने माता पिता को बेले लड़ाना था। आर्चर ने भी अपने बेटे को बेले लड़ाकर राहत महसूस की। इस घटना के बाद एलेक्स के माता पिता को सुरक्षित इंस्टीट्यूशन में रखा गया और एलेक्स अब अपनी दूसरी चाची के पास रहने लगा। बाकी बच्चे अपने परिवारों के पास लौट गए, लेकिन उनके लिए फिर से बोलने और सामान्य जीवन में लौटना कुछ समय ले गया। और इसी के साथ ये मूवी यूनी खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।